हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहली तो ये है कि एक आपको पीडीएफ देनी है और दूसरा आपसे करंट अफेयर्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा पूछे हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसकी पीडीएफ दे रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन जो हैं वो आपके 55 क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस करने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत, या मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे ज्वाइन करिए और उन क्वेश्चनों को सभी करें। कितने समय में आप कर पा रहे हैं ये आपको देखना है। 50 क्वेश्चंस हैं, 55 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर जो हैं उसके बगल में ही मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन से बगल में, तो आप उन सभी को करें। इससे पहले जो भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी आप एक बार ज़रूर करें। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको फ्री में मिल सकते हैं। और दूसरी जो बात है वो आपका करंट अफेयर्स को लेके है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको 2 करंट अफेयर के सेट करवाए हैं जो आपके लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चंस है। तो पहला तो यह है कि कई लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे या नहीं होंगे। देखो, अगर आप ये बताओ, अगर किसी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, उसका एक बार क्वेश्चन आ गया, फिर दूसरे पेपर में फिजिक्स में मिला हुआ वो भी क्वेश्चन आ गया, तो क्या नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन दोबारा नहीं आ सकता है? एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, लैंग्वेज वैसी नहीं आएगी, क्योंकि करंट अफेयर तो 2022 की है। जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लेटेस्ट हैं, टीसीएस के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके किसी ना किसी शिफ्ट में रिपीट हो सकते हैं। जीएस का हम कह नहीं सकते कि जीएस कौन से क्वेश्चन आएंगे। कभी आपने देखा होगा, आप कितना सारा कुछ पढ़ के गए होंगे और एग्जाम में आपका आया ही नहीं होगा। तो ऐसा भी होता है कि कभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आते ही नहीं है जो आपने पढ़े। अभी आप पहले से पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर, तो जो 2 मैंने सेट करवाए आप देखें आप उसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वही आप पढ़ते रहिए। और जो भी मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर की वीडियो दे रहा हूँ वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको डेली पढ़नी है। ठीक है, 30-35 मिनट की एक वीडियो है जिसमें 80 क्वेश्चन है और लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर किसी भी शिफ्ट में उसमें से 1-2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। तो इसलिए उन वीडियो को आप पढ़ें, उन क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, 2 सेट मैंने करवाए हैं। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोग जो हैं उन्हें इंग्लिश में क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, तो उनके लिए मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि उनके लिए मैं नहीं ला सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो भी क्वेश्चंस जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ वीडियो, वो अकेला ही करता हूँ, सारा काम खुद करता हूँ, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे करंट अफेयर हिंदी में ही कलेक्ट करने में इतना टाइम लग गया, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई है जो इस काम को करे, और किसी को मैं हायर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इनकम नहीं है। जो भी मैं आपको देता हूँ सारा फ्री में ही देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई उस काम को कर दे। तो इसलिए, और करंट अफेयर की बात है, जीएस की बात है, वो मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि सोचता हूँ कि किसी ना किसी का कुछ फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैं उसे प्रोवाइड कर देता हूँ। नहीं तो मैं रीजनिंग आपको, जो आपने अभी देखा होगा, अभी डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है, क्योंकि वो मुझे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और रीजनिंग में वैसे ज़्यादा आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ भी जैसे डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो गया, वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जो मेन जो है, मैं आपको रीजनिंग यहाँ पे कराता हूँ, तो और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे इंग्लिश में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बाकी करंट अफेयर का ऐसा नहीं है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, अगर मैं उसका इंग्लिश वर्जन भी लेके आऊँ, यानी कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन कलेक्ट करूँ, फिर उनको भी मिक्स करके कराऊँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हिंदी में ही मुझे टाइम लग जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। या तो मैं ऐसा करूँगा कि करंट अफेयर यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो मैं प्रोवाइड करता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें लोग देखते भी नहीं है, क्योंकि मेन मैं रीजनिंग ही यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं करंट अफेयर ऐसे प्रोवाइड नहीं करूँगा। अगर कर भी दी तो दूसरे चैनल में सिग्मा जीके एकेडमी करके है, उसमें मैं प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन अभी मैं इंग्लिश में नहीं कर पाऊँगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 2 सेट आपको दिए थे उसमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश में लेकर आओ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ज़रूरत होती है, हर कोई हिंदी वाला नहीं होता है, लेकिन मेरी भी आप मजबूरी समझिए कि वो मैं अभी कर नहीं सकता हूँ। बाकी रीजनिंग में मैं आपको अपडेटेड जो भी मुझे मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उसमें तो रीजनिंग में तो नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स ही हैं, तो वो मैं आपको रीजनिंग के अभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहूँगा। बाकी आप
क्वेश्चंस करते रहें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। तो आपको अभी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी किसी का टॉपिक वीक है तो उसके क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। रीजनिंग में मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसमें आपको लॉजिक सोचने होते हैं, यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। तो इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस ही आपका इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन अपना करें, क्योंकि समय 1 महीने का बचा हुआ है, ज़्यादा समय भी नहीं है। तो आप पढ़ते रहें।